क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। जुलाई 1830 क्रांति क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या कारण हुए। तो 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 का चार्ल्स एक्स एक निरशुल्क एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स एक्स नामक एक निरशुल्क प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी राज करने वाला शासक। वो अपने अंदर बहुत से आदमियों को काम पड़ता था, शासक था। 1830 का जो 1830 का चार्ल्स एक निरशुल्क एवं प्रतिक्रियावादी शासक था और वह राजा की तरह शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य कर रहा था। और फ्रांस में जो कार्य उभर रही थी, राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी, तो उसे दबाने का कार्य कर रहा था। बोल रहा था उसे हिंसा होती थी और वह दबाने का कार्य कर सका था। फ्रांस में जो राष्ट्रीयता उभरती थी, आपसी एकता मिलती थी, उसे वह दबाने का कार्य करता था। कौन? चार्ल्स एक्स नामक एक राजा था। तो चार्ल्स एक्स अपने शासनकाल में लोकतंत्र का विरोध कर रहा। अपने शासनकाल में, यानी जब तक वो राज किया तब तक वह विरोध कर रहा था, यानी यह काम मैं नहीं होने दूंगा बोल रहा था। चार्ल्स एक ने विरोध में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों को गला घोटने का प्रयास किया और 25 जुलाई 1830 को चार्ल्स एक्स ने 4 देशों को गला घोटने यानी उसे मारने की बात कही और उसे गला घोटने की भी बात कही। चार्ल्स एक्स ने प्रयास किया, यानी वो अपना सब कुछ लगाया, प्रयास किया। लोगों में पेरिस की क्रांति लहर जग गई और अगर कोई दूसरे देश पर आक्रमण करने वाला होगा तो उस देश की जनता को पहले पता चल जाए कि ये हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है। तो उसमें आप लोगों में, जनता में लहर जग गई, लोग उलबला उठे। 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं और इसे ही हम 1830 जुलाई 1830 की क्रांति हम माने जाते हैं। गलत काम के वजह से चार्ल्स एक्स को गद्दी कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा और गलत काम का नतीजा है गलती होगा और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। अपना अच्छा गद्दी मिला था और वह गद्दी उसको छोड़नी पड़ी और उसे इस्तीफा देना पड़ा और वह इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी वह इंग्लैंड भाग गया अपनी गद्दी को छोड़कर। फ्रांस में भूगो वंश का अंत हो गया और ये वंश चला रहे थे चार्ल्स एक्स। भूगो वंश नामक संस्था चला रहे थे। चार्ल्स एक्स भूगो वंश नामक संस्था चला रही थी और वह भूगो वंश का नष्ट हो गया, यानी विन्यास नष्ट हो गया और फ्रांस को गद्दी अलायंस वंश को सौंपी गई। और फ्रांस की गद्दी जो थी वो अलायंस वंश को सौंपी गई और उसे उसका हकदार अलायंस वंश बना। और इसी के साथ अगले वीडियो